जैसे जैसे सुपर 8 के मुकाबले खत्म हो रहे हैं, सेमीफाइनल नजदीक आ रहा है। आईसीसी ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान से कहीं ना कहीं कुछ लोग हैरान भी जरूर होंगे, क्योंकि अचानक से टूर्नामेंट के बीच में शेड्यूल में बदलाव किया गया। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, और ये तो पहले से तय होता है। लेकिन सेमीफाइनल मुकाबलों की अगर आप देखें, शुरुआत में जो बातें कही गई थी, अचानक से चीजें यहाँ पर बदलती नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो आईसीसी की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसको और आसान भाषा में बताएं। पाकिस्तान जो है, इसमें क्या है कि सेमीफाइनल के वेन्यू के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे, पहले सीन अलग था। पहले क्या था बताऊंगा, पहले अभी जान लीजिए। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये मामला क्लियर था, सबको पता था। लेकिन इसके अलावा अगर श्रीलंका पहुंचा तो उसका मैच भी कोलंबो में खेला जाएगा। पहले ये था कि यार अगर श्रीलंका पहुंचा तो उसके मुकाबले भी भारत में हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में है, भारत और श्रीलंका मेजबानी के तौर पर है, तो अगर श्रीलंका पहुंचा, क्योंकि चांस यही है ना कि या तो श्रीलंका पहुंचेगा या तो पाकिस्तान पहुंचेगा, दोनों का चांस बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अगर श्रीलंका पहुंचा तो इनका भाई मुकाबला अगर आप देखें वहीं खेला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये दोनों नहीं पहुंचते, श्रीलंका भी नहीं पहुंचा और पाकिस्तान भी नहीं पहुंचा, तो सेमीफाइनल के जो मुकाबले होंगे वो श्रीलंका में नहीं होंगे, बल्कि दोनों मुकाबले भारत में खेले जाएंगे, कोलकाता में और मुंबई में। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि दोनों जो स्टेडियम है वो अगर भारत पहुंचता है तो भारत के लिए काफी लकी भी रहे, क्योंकि अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अनलकी कहा जा रहा है, जबकि क्रिकेट में अनलकी जैसा शब्द कुछ होता नहीं, क्योंकि भाई आप अच्छा खेलोगे तो आप जीतोगे, उसमें लक वाला मामला बहुत दूर चला जाता है। लेकिन यहाँ तो स्टेडियम को ही लक से जोड़ दिया गया, क्योंकि बड़ी बड़ी हारें वहां पर हो गई। लेकिन अगर देखा जाए, मुंबई और कोलकाता अगर भारत पहुंचता है तो दोनों स्टेडियम, चाहे वो बाउंड्री की बात कर ली जाए, चाहे विकेट की बात कर ली जाए, भारतीय टीम की जो लाइन है उसके लिहाज से शूट करेगा, वहां पर हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब हम वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट्स टेबल है उसमें कहीं ना कहीं सबसे मुश्किल अगर चांस किसी का पहुंचने का अभी लग रहा है तो हमारा ही है। मतलब जिम्बाब्वे अगर वो भी ख्वाब देखे तो अलग बात है, वरना हमारा ही वहां पर सबसे मुश्किल चांस लग रहा है क्वालिफाई करने का। अब आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल की शेड्यूलिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका में जो मुकाबले होंगे वो थोड़ा मुश्किल है। अगर श्रीलंका वहां खेल रहा है, अगर मान लीजिए भी कि अगर श्रीलंका का पहुंचता है, अब भारत का श्रीलंका से मुकाबला अगर ऐसा हो जाता है तो भारत और श्रीलंका को वहां जाना पड़ेगा। श्रीलंका में जहां के विकेटों के हिसाब से अगर आप देखें तो श्रीलंका फेवरेट हो सकती है, क्योंकि स्लो विकेट है, भारत स्लो विकेटों पर फंसता है। आपको क्या लगता है कि टी20 में खास तौर पर क्या भारत जैसी विकेट बनाता है ये सही है, या जो श्रीलंका में विकेट मिल रही है वो सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।